अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अहले वतन मुसलमान भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी वीडियो बनाने का असल मकसद है कि पाक फ़ौज के बारे में जो चहम गोइयाँ हो रही हैं, जंग का माहौल बना हुआ है, दुश्मन बिल्कुल अपने नापाक हथकंडे आजमा रहा है, जारहियत कर रहा है। तो इस दौर में जो है ना, कुछ अपने ही जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि ऐसी बातों से मुल्क, कौम और पाक फ़ौज की हौसला शिकनी हो रही है। तो मैं पाक फ़ौज के दिफा में कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ कि उन नाअहल लोगों को, नासमझ लोगों को, जो कि अपनी ही पाक फ़ौज के बारे में ये कह रहे हैं, जी हमारे ऊपर दुश्मन ने अटैक कर दिया, हमारा ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। बिल्कुल नुकसान हुआ है, हम मानते हैं, हमें दिली अफसोस है। मस्जिदों पे, हमारे जो है दरसगाहों पे हमला किया दुश्मन ने, और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और दिल को तकलीफ़ भी है और जज्बा भी है कि इसका बदला लिया जाए। लेकिन पाक फ़ौज की, आप कह लें कि पाक फ़ौज की जो जंगी सलाहियतें हैं, पाक फ़ौज की जो आप कह लें क़यादत है, और पाक फ़ौज का जो बुलंद हौसला है, उसमें कोई ऐसी शक शुबे वाली कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये आप गौर से सुन लें कि हम जिस मकाम पे इस वक्त खड़े हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है, हम हमेशा से 1947 से लेके अब तक हम जज्बा ईमानी से और हमेशा क़ुव्वत ईमानी से अल्लाह ताला की मदद से के ख़िलाफ़ हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से सुरखरू हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार पाक फ़ौज का रहा है कि अब तक अल्लाह की रहमत से जो हमारा मुल्क जो है कामयाबी से चल रहा है, और हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास जितनी भी असासाजात हैं और जितनी हमारे पास जो जंगी सलाहियतें हैं, उसमें सबसे आपने जंग के दौरान ये चीज़ देखनी होती है कि आपके पास जो आपकी ताकत कौन सी है, ठीक है। और हमारी ताकत है हमारा डिफेंस सिस्टम, ठीक है। बेशक जो है दुश्मन अपने नापाक मज़मूम इरादों में किसी हद तक कामयाब हो चुका होगा, लेकिन दफाई जगह पे रह के हमारी कामयाबी के 100% चांसेस हैं, और यही हमारी पाक फ़ौज कर रही है। अगर हम अटैकिंग अग्रेसिव हो जाएंगे तो हम अपना ना चाहते हुए भी दुश्मन का जो इरादा है उसको पूरा करने में उसकी मदद करेंगे और अपनी नाकामी को खुद आवाज़ देंगे। अगर हम डिफेंस में रहेंगे तो हमारी कामयाबी और दुश्मन के नुकसान और दुश्मन की बर्बादी हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो ये बात समझ लें कि हमें डिफेंसिव रह के अपना दिफा करके ही हम दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और असल नुकसान आप 65 की जंग देख लें, जबकि दुश्मन हमारी तरफ मज़मूम इरादे लेके आया तो हमारे नौजवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर मुल्क, कौम और अपनी सरहदों की हिफाजत की, और इस्लाम का जो झंडा है उसको बुलंद किया, और पाकिस्तान के झंडे की शान और इज़्ज़त बढ़ाई। और इस दफ़ा भी आप पाक फ़ौज के ऊपर पूरा एतमाद रखें, उनके साथ दें, उनकी हौसला अफजाई वाली बातें करें, और या कोई भी ऐसा आप बयान ना दें कि जिससे ये लगे कि पाक फ़ौज और अवाम एक लाइन पे, एक नुक्ते पे या एक सोच के साथ नहीं चल रहे, जिससे दुश्मन को हौसला मिल सके, ठीक है। और इसके बाद ये बात है कि दुश्मन को करने दें जो करता है। हम बिल्कुल तैयार हैं, ज़हनी तौर पे भी, महारती तौर पे भी, महाज के तौर पे भी हमारी पाक फ़ौज कभी हमें मायूस नहीं करेगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्र का दामन ना छोड़ें और देखें कि पाक फ़ौज का जो भी हुक्म और पाक फ़ौज की जो भी हदायत आती हैं उस पर अमल करें और उन पर यकीन रखें, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पे यकीन रखें। ये जो आपका मुल्क पाकिस्तान है, ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। ये 27 रमज़ानुल मुबारक और बरकत महीने में जो है बना है। तो इस्लामी नुक्ता निगाह से
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوں اور اپنی پاک فوج آرمی نوجوانوں پہ بھروسہ رکھیں اور ان کی حوصلہ شکنی والی اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔